जाएगा। तो जो टाइम जिस चीज का है वो समय सिर्फ उसी चीज पे देना है। तो अभी ये टाइम सिर्फ ट्रेनिंग का है, तो अभी सारा टाइम आपका पूरा फोकस सिर्फ ट्रेनिंग पे होना चाहिए। तो मेरे सेशन में अटेंड करने के लिए या मेरे सेशन में बैठने के लिए बस आपको तीन चीजों की जरूरत है, दैट इज 3 ई। पहला ई क्या है? एनर्जेटिक। आपको बहुत ज्यादा एनर्जेटिक रहना है। मेरा हर सेशन में मैं बहुत ज्यादा एनर्जेटिक रहता हूँ, अपनी ऑडियंस को एंगेज करके रहता हूँ, उनसे कुछ ना कुछ पूछते रहता हूँ। तो अगर आप एनर्जेटिक नहीं रहेंगे तो मैं भी एनर्जेटिक नहीं रह पाऊंगा, मेरे क्वेश्चन का आंसर नहीं करेंगे, मैं आपके क्वेश्चन का आंसर नहीं कर पाऊंगा। एंथुजियास्टिक रहना है और एक्सप्रेसिव रहना है, जो भी पूछा जाए उसका तुरंत से जवाब देना है। So before starting the session, let me introduce you myself. So about me, my name is Akash Gupta. यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो फर्स्ट टाइम इस सेशन को ज्वाइन कर रहे होंगे, मेरे साथ पहली बार कनेक्ट हो रहे होंगे. So let me introduce you myself in a brief. So my name is Akash Gupta. I'm a sales and communication coach. एक्सपर्ट बोलो, कोच बोलो, मेंटर बोलो, ट्रेनर बोलो, सारी की सारी एक ही बात है. प्रोफेशनल स्पीकर सिंस 2017. So I have started my journey of training in 2017. I have done a lot of corporate training sessions. I have done a lot of corporate training sessions for schools and colleges. 50 plus teacher training programs for various schools and colleges. 100 plus sessions for schools and colleges. 20 plus training sessions for big corporates. And almost 20,000 youths के साथ में sales और communication के training session conduct कर चुका हूं मैं. Right? So this is a brief about me. So today I'm going to share some of the strategies which I have applied in my life with you, so that you can also apply all those strategies in your life to ease your journey. तो आज के सेशन में ना कुछ कहीं से पढ़ के, कहीं से किसी किताब का लिखा हुआ नहीं लेके आया हूं मैं आप लोगों के लिए. आज के इस सेशन में मैं आप लोगों के लिए बिल्कुल वो वाला एक्सपीरियंशियल नॉलेज लेके आया हूं जो मैंने अपनी लाइफ में पिछले 5 सालों में सीखा है सेल्स करके. मुझे क्या पता लगा है कि क्यों लोगों की सेल्स नहीं हो पाती और मुझे क्या पता लगा है कि क्यों लोग सेल्स कर पाते हैं. तो जो मेरा 5 साल का एक्सपीरियंस है ना, अगले 40 मिनट के अंदर उसका कुछ पार्ट आपके साथ शेयर करना चाहूंगा. पूरा पार्ट तो मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकता हूं अगले 40 मिनट में, बट आप कुछ पार्ट उसका जरूर शेयर करना चाहूंगा. सो बिफोर स्टार्टिंग द सेशन, मेरा आप लोगों से ये क्वेश्चन है कि यार सबसे पहले मेरे इस पॉइंट को क्लियर करो कि हाउ मेनी ऑफ यू रियली वांट टू बी सक्सेसफुल, रियली वांट टू बी अ मिलेनियर और रियली वांट टू बी अ बिलेनियर. कितने लोग आप में से हैं जो सच में सक्सेसफुल बनना चाहते हैं? कितने लोग ऐसे हैं जो मिलेनियर बनना चाहते हैं? कितने लोग ऐसे हैं जो बिलेनियर बनना चाहते हैं? तो इन तीनों वर्ड में से ना एक वर्ड सेलेक्ट करो. इन तीनों वर्ड में से आपका एक टास्क है. मैं आप लोगों का माइंडसेट समझना चाहता हूं. आप सक्सेसफुल होना चाहते हो, आप मिलेनियर बनना चाहते हो या बिलेनियर बनना चाहते हो? क्या बनना चाहते हो, सक्सेसफुल, मिलेनियर या बिलेनियर? जस्ट सेलेक्ट वन वर्ड, जस्ट सेलेक्ट वन वर्ड. Okay. Okay. Some of the people are typing successful. Some of the people are typing millionaire. Some of the people are typing billionaire. Okay. Great, great, great. So everybody wants to be successful. Everybody wants to be a millionaire or everybody wants to be a billionaire. Great. So सबसे पहले मेरे क्वेश्चन का एक और क्वेश्चन का आंसर दो कि सक्सेसफुल बनने के लिए, मिलेनियर बनने के लिए, बिलियनियर बनने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है? व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड कि भाई सक्सेसफुल अगर बनना है तो लाइफ में किस चीज की जरूरत बहुत ज्यादा है? ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट. अ लॉट ऑफ पीपल आर सेइंग नॉलेज, लॉट ऑफ पीपल आर सेइंग हार्ड वर्क, कंसिस्टेंसी, फोकस, पेशेंस, माइंडसेट, टाइमिंग, लर्निंग, सक्सेसफुल, कमिटमेंट. Okay, great, 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 great. I'm so happy that a lot of people are engaging in the chat box and they are very active. Really happy for you. Okay, great. So भाई सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है ना, सक्सेसफुल मिलेनियर और बिलेनियर बनने के लिए वी हैव टू अंडरस्टैंड द माइंडसेट ऑफ अ बिलेनियर. हमें अगर बिलेनियर बनना है ना तो हमें बिलेनियर का माइंडसेट समझना पड़ेगा. जब तक हमें देखो, ऐसी चीज तो नहीं है ना बिलेनियर बनना है, मिलेनियर बनना है, सक्सेसफुल बनना कि हम पहली बार बन रहे हैं. हमसे पहले भी ऑलरेडी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सक्सेसफुल बन चुके हैं, जो मिलेनियर बन चुके हैं, जो बिलेनियर बन चुके हैं. आपका फील्ड चाहे कोई सा भी हो, आपका फील्ड चाहे कोई सा भी हो, हर फील्ड में सक्सेसफुल लोग बैठे हैं, हर फील्ड में मिलेनियर बैठे हैं, हर फील्ड में बिलेनियर भी बैठे हैं. तो भाई अगर आपने ये सोचो कि आपने उनके माइंडसेट को समझ लिया कि मेरी फील्ड में सक्सेसफुल बंदा इस स्टेप से होके गया है, उसने ये काम किया है, उसने ये चीजें छोड़ी और उसने ये चीजें पकड़ी है, तो अगर आप उसके लाइफस्टाइल को कॉपी कर लो, अगर आप उसके माइंडसेट को कॉपी कर लो, क्या आप सक्सेसफुल बन सकते हो कि नहीं बन सकते हो? यस और नो. आप उसके डेडिकेशन को कॉपी कर लो, आप उसके लाइफस्टाइल को कॉपी कर लो, आप उसके माइंडसेट को कॉपी कर लो, जितने घंटे वो काम कर रहा है आप उसको समझ जाओ, उसके एफर्ट को समझ जाओ, वो कितना हसल कर रहा है, वो लोगों की कितनी नेगेटिविटी को सह रहा है, वो कितना मेहनत डाल रहा है कंटेंट क्रिएट करने में. अगर आप इन चीजों को समझ जाओ तो क्या आप बन सकते हो कि नहीं बन सकते हो? कॉपी, इट्स नॉट कॉपी. लॉट ऑफ पीपल आर सेइंग कि सर कॉपी करना है क्या? आई एम नॉट सेइंग यू हैव टू कॉपी. आपको कॉपी नहीं करना है, बट एक्चुअल में आप देखो तो
हम सीख रहे हैं यहाँ से, सामने वाले के माइंडसेट को समझ के हम सीख रहे हैं कि भाई एक्चुअल में वो बंदा कर क्या रहा है। और ये सीखना बहुत जरूरी भी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि यार आप इतने मैच्योर हम स्टार्टिंग में नहीं होते। मैं अपनी भी बात कर रहा हूँ, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ। इतने मैच्योर हम स्टार्टिंग में नहीं है कि मैं सारी चीजें अपने आप से कर पाऊंगा। मेरे को सामने वाले को देखना पड़ेगा। आज मैं ये वेबिनार कंडक्ट कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, तो डोंट यू थिंक कि मैंने पहले वेबिनार लिए हैं, मैंने किसी से वेबिनार लेने का स्टाइल सीखा है, तो उसके स्टाइल को देख के उससे वेबिनार सीख के ही तो मैं वेबिनार आप लोगों के लिए कर रहा हूँ। बट अगर आप ये सोचो कि मैं खुद से ही कहता नहीं जी भाई मैं किसी से नहीं सीखूंगा, मेरे को कॉपी पेस्ट नहीं करना, आकाश गुप्ता अपना खुद का कुछ निकालेगा, तो भाई मेरे को इस तरह का वेबिनार करने में ना आगे आने वाले 15-20 साल लग जाते। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस और नो? तो समझो सामने आपका एक आइडल होना चाहिए। तो ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इफ यू वांट टू बी सक्सेसफुल इन सेल्स ना, तो आपको एक ऐसे पर्सन की जरूरत है जिसको आपको कॉपी करना है, जिसके आइडियाज को, जिसके माइंडसेट को, जिसकी थॉट प्रोसेस को आपको कॉपी करना है। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर सेल्स प्रोफेशन बहुत ज्यादा बेकार है, मुझे सेल्स प्रोफेशन में नहीं जाना है, मुझसे सेल्स नहीं होती है। देखो सेल्स के टॉप 10 इंपॉर्टेंस बता रहा हूँ कि व्हाई यू शुड बी द पार्ट ऑफ सेल्स प्रोफेशन। क्यों आपको सेल्स प्रोफेशन में रहना चाहिए, क्यों आपको सेल्स सीखनी चाहिए। सबसे पहली बात, कांस्टेंट डिमांड। हर किसी कंपनी को, हर किसी ऑर्गेनाइजेशन को पूरी दुनिया में सेल्स करने वाले लोगों की जरूरत है अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को बेचने के लिए। अगर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्रोडक्ट और सर्विस बहुत अच्छी है, बट उस प्रोडक्ट और सर्विस को बेचने के लिए कोई पर्सन नहीं है ना, तो प्रोडक्ट और सर्विस धरी की धरी रह जाएगी, पहली चीज। दूसरी चीज, बिजनेस बैकबोन। किसी भी कंपनी का जो बैकबोन होता है ना, वो सेल्स होता है, क्योंकि सेल्स से ही रेवेन्यू आता है, सेल्स से ही पैसा आता है, और जब तक पैसा नहीं आएगा कोई भी कंपनी चल नहीं पाएगी। तो माय डियर फ्रेंड, अगर आपके अंदर सेल्स की स्किल है ना, आप किसी भी कंपनी का पार्ट बन सकते हो, आप अपने लिए काम कर सकते हो, आप दूसरी कंपनी के लिए काम कर सकते हो। तीसरी चीज, डाइवर्स इंडस्ट्री। डाइवर्स इंडस्ट्री का मतलब क्या है कि ये एक ऐसा प्रोफेशन है जो एक डॉक्टर को भी जरूरत है, जो एक लॉयर को भी जरूरत है, जो एक शेफ को भी जरूरत है, जो एक सिंगर को भी जरूरत है, जो एक डांसर को भी जरूरत है। चाहे आपके अंदर कोई सा भी टैलेंट है, बट अगर आपको उस चीज को बेचना नहीं आता है तो आपका वो टैलेंट बेकार है। माय डियर फ्रेंड, इन फ्यूचर आप कुछ तो बनना चाहोगे। अभी आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो स्टूडेंट होंगे। स्टूडेंट में आप शायद डॉक्टरी की तैयारी कर रहे हो, शायद आप इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हो, शायद आप किसी और चीज की तैयारी कर रहे हो, और आप कोई दुकान खोल के बैठे हो, कुछ भी कर रहे हो। यार एक पॉइंट को ध्यान से सुनो, आप या आपके फादर जो भी जॉब कर रहे हैं ना कहीं इनडायरेक्टली किसी ना किसी तरह की सेल कर रहे हैं, किसी ना किसी तरह की सेल कर रहे हैं, या तो अपने लिए कर रहे हैं या तो अपनी कंपनी के लिए कर रहे हैं। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड, सेल्स प्रोफेशन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट और द मोस्ट डिमांडिंग प्रोफेशन। अडेप्टेबिलिटी टू टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी के साथ में आपको कनेक्ट होना पड़ेगा। अगर आप सेल्स में जाएंगे तो आपकी टेक्नोलॉजी की जो नॉलेज है वो भी बढ़ेगी। ह्यूमन इंटरेक्शन, देखो एआई का जमाना आ चुका है। एआई पूरी तरह से मार्केट में घुस चुका है और धीरे धीरे सारी चीजों को खा रहा है। बट एक सेल्स ऐसा प्रोफेशन है जो बिना ह्यूमन इंटरेक्शन के पॉसिबल नहीं है। कितना भी ऑटोमेटेड बना लो, कितने भी वेबिनार बना लो, कितने भी सारी चीजें कर लो, ह्यूमन इंटरेक्शन चाहिए ही चाहिए। क्यों? लोग कहते हैं सर ऐड चला देंगे, ऐड से लीड आ जाएगी, वहां से फिर अपने आप कन्वर्ट हो जाएगा लीड वेब से। भाई वहां पे भी तो कोई ना कोई बंदा है ना जो उस एड को चला रहा है, वीडियो बना रहा है। जब तक वो वीडियो नहीं बनेगी, जब तक वो एड नहीं बनेगा, तब तक लीड कहां से आएगी। ट्राई टू अंडरस्टैंड, सेल्स एक ऐसा प्रोफेशन है जहां पे ह्यूमन इंटरेक्शन चाहिए ही चाहिए। तो अगर आप इसके बादशाह बन जाते हो ना, आपको किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं है। हर बार आपके लिए कुछ ना कुछ है, आपकी अपॉर्चुनिटीज है। नेक्स्ट क्या है? परफॉर्मेंस बेस्ड कंपटीशन। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि सामने वाला अगर कुछ नहीं कर रहा है तो भी आपसे निकल जाएगा। यहाँ पे सारा खेल परफॉर्मेंस का है। जो पर्सन जितना ज्यादा अच्छा काम करेगा वो पर्सन उतना ही ज्यादा आगे निकलेगा। सेल्स इज ऑल अबाउट परफॉर्मेंस। यहाँ पे कोई ब्राइब नहीं है, यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि सामने वाला बिना मेहनत नहीं निकल सकता। परफॉर्मेंस का खेल है सारा की सारा। नेक्स्ट क्या है? ट्रांसफरेबल स्किल। मतलब सेल्स एक ऐसी स्किल है जो अगर आपने सीख ली तो आप अपनी अदर चीजों में भी इसकी लर्निंग्स को यूज कर सकते हो। यहाँ से आप ऑब्जेक्शन हैंडलिंग सीखते हो, कम्युनिकेशन सीखते हो, यहाँ से आप बहुत सारी स्किल्स ऐसी सीखते हो जो आपके लाइफ के दूसरे एस्पेक्ट्स में काम आती है। जॉब डाइवर्सिटी, कहीं पे भी जाके आप जॉब भी कर सकते हो, कुछ अपना भी कर सकते हो। कॉन्टिन्यूस लर्निंग, सेल्स में इंसान हर वक्त कुछ ना कुछ सीखता रहता है, क्योंकि सेल्स में इंसान ना जाके 100 लोगों से और मिलता है। जब वो 100 लोगों के पास जाता है तो 100 लोगों का कल्चर पता लगता है, 100 लोगों का बात करने का तरीका पता लगता है,
लगता है। सो लोग क्या कर रहे हैं, क्या माइंडसेट है, किस तरीके से लोग उठ रहे हैं, किस तरीके से बैठ रहे हैं, लोगों का कल्चर क्या है, लोग किस तरह से सोचते हैं, लोग किस चीज को मना कर रहे हैं, लोग किस चीज के लिए हाँ कर रहे हैं। हजारों चीजें सेल्स में बंदा सीखता है अगर वो सीरियसली सेल्स कर रहा है तो। और 10th क्या है, ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज। मतलब मैं सिर्फ डोमेस्टिक लेवल पे बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ इंडिया के लेवल पे बात नहीं कर रहा हूँ। ये जो सारी की सारी बातें करी है ना मैंने आपसे, सारी की सारी डोमेस्टिक लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे भी अगर ले जाओ तो सेल्स की जरूरत कहाँ नहीं है यार, हर किसी को सेल्स की जरूरत है। समझ आ रही है आपको मेरी बात, समझ आ रही है? आर यू ऑल गेटिंग माय पॉइंट? जस्ट से यस और नो इन द चैट बॉक्स। जो लोग कहते हैं ना कि सेल्स प्रोफेशन में दम नहीं है, सेल्स क्यों करनी है, सेल्स करो यार, सेल्स में इतना कुछ सीख जाओगे, इतना कुछ मतलब मेरे को इससे बेस्ट प्रोफेशन आप बता दो कि कौन सा है, मैं आपको प्रूव कर दूंगा कि सेल्स उससे भी ज्यादा बेस्ट है। और आप कहीं पे भी देख लो, कोई सी भी इंडस्ट्री देख लो, कोई सा भी कंपनी देख लो, अगर उस कंपनी के अंदर सेल्स के बंदे ढीले है ना, उस कंपनी में सेल्स नहीं है तो वो कंपनी कंपनी ही नहीं है, वो कंपनी आगे बढ़ ही नहीं सकती है। क्यों नहीं बढ़ सकती? क्योंकि भाई जब सेल्स ही नहीं हो रही, प्रोडक्ट ही नहीं बेच रहा है, कंपनी आगे कैसे बढ़ेगी? बिल्कुल नहीं बढ़ सकती। तो these are the 10 reasons why you should be in the sales profession. So are you all excited that you are the part of the most demanding profession? कितने लोगों को मजा आ रहा है ये सुन के कि यार मैं एक ऐसे प्रोफेशन का पार्ट हूं जो कि इस दुनिया का, पूरे ग्लोब का वन ऑफ द मोस्ट डिमांडिंग प्रोफेशन है, एंड आई एम द पार्ट ऑफ दिस प्रोफेशन। मैं ऐसी स्किल सीख रहा हूँ जो कि कांस्टेंट डिमांड में है, मैं एक ऐसी स्किल सीख रहा हूँ जो कि बिजनेस का बैकबोन है, मैं एक ऐसी स्किल सीख रहा हूँ जो कि डाइवर्स इंडस्ट्री जिसको हर किसी की जरूरत है। आज आप अपने लिए एफिलिएट मार्केटिंग की कोर्स बेच पाते हो, और मान लो कोर्स को बेच के आपने अपनी सेल्स को 100% इंप्रूव कर लिया, तो माय डियर फ्रेंड कल को किसी के से भी जाके कहोगे ना कि भाई देख तू कोर्स बना, तेरा 50,000 का कोर्स है, बेचूंगा मैं, और उस 50,000 के कोर्स में से कमीशन लूंगा 50% का, 25,000 मेरे 25,000 तेरे। उस बंदे को कोर्स बनाना आता है, बेचना नहीं आता, बेचना आपको आता है। तो जब अगर आप बेच दोगे ना तो वो सामने वाले की मजबूरी है आपको रखना। क्यों? क्योंकि उसको कोर्स बनाना आता है, उसको बेचना नहीं आता है। बेचना आप जानते हो, पावर उसके हाथ में होती है जो बेचना जानता है, ना कि बनाने वाले के हाथ में। बनाने वाले लाखों मिल जाएंगे दुनिया में किसी चीज को, बेचने वाले नहीं मिलेंगे। ट्राई टू अंडरस्टैंड, यू आर द पार्ट ऑफ द वन ऑफ द मोस्ट डिमांडिंग एंड द मोस्ट रिस्पेक्टफुल प्रोफेशन ऑफ द इंडस्ट्री। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? Yes or no? Great. So you all are enjoying today's session. आप सभी enjoy कर रहे हो इस सेशन को? Okay, great. So all are enjoying. So अब आप मेरे को बताओ कि यार सेल्स प्रोफेशन में आपके अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है? सेल्स प्रोफेशन में आपको क्या लगता है, आपके अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है? What is the most important चीज in the sales profession? Communication. Okay, great. A lot of people are typing a lot of thing. ठीक है, तो मैं अब आपको ना आज 10 चीजें देने वाला हूँ। कितनी चीजें देने वाला हूँ? 10 चीजें देने वाला हूँ जो आपको अपने अगले क्लाइंट्स के साथ में याद रखनी है। अब चाहे आप उन्हें गलतियां समझो कि आपको वो गलतियां नहीं करनी है, या आप उन्हें लर्निंग समझो, जो मर्जी समझो, बट आपको वो 10 चीजें सेल्स प्रोफेशन में रोकनी है, नहीं करनी है। तो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, बट उससे पहले माय डियर फ्रेंड, अगर अभी तक आपने इन दोनों लिंक्स पे जो मैंने आपके साथ चैट बॉक्स में शेयर करी हैं, अगर कनेक्ट नहीं किया है तो दोबारा से कर लो यार। इस